हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फुटबॉल के बारे में, स्पेशली रोनाल्डो के बारे में और थोड़ा बहुत वर्ल्ड कप के बारे में। एंड फॉर दैट वी हैव विद अस मेरे दो बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुराने दोस्त, अमित गडकर, मधुर मालू। हाय ब्रोस, कैसे हो? हाय हाय हाय। रोनाल्डो की बात आई और फिर मैंने बोला पॉडकास्ट करना है तो आई वाज नॉट गोइंग टू मेक इट। तो चलो सीधे मुद्दे में घुस जाते हैं। क्या लगता है, रोनाल्डो ने जो किया वो सही किया या गलत किया? कौन मैं बोलूंगा। बोल ना। मुझे तो लगता है सही किया है। बहुत ही अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है बिकॉज आई एम न्यूट्रल, पर मुझे तो लगता है जो भी उसने ब्लेजर्स के बारे में बोला है वो बहुत ही अच्छा था। आई रियली लाइक कि वो एकदम ही आप फ्रैंक होके बोला उसने। हम्म। आई रिसेंटली लिसन टू गैरी नेविल ऑल्सो। गैरी नेविल बोलता है कि उसने बहुत बार बोल रहा है कि ब्लेजर्स ये है वो है, पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है। अभी एग्जैक्टली। रोनाल्डो बोल रहा है तो वो देखना है। और बीच में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर पानी गिर रहा है, हम्म। वहां पे तो चूहे वगैरह भी है। और या। रोनाल्डो ने क्लियरली बोल दिया कि जिम वगैरह सब कुछ वैसा है जैसा वो 20-22 साल में था वैसा है। तो अगर 15 साल में क्लब का इवोल्यूशन नहीं हुआ तो यू हैड टू सेक्रीफाइस अ स्टार। और आई थिंक रोनाल्डो ने अच्छा काम किया है यहाँ पर। अभी तो ऑफ कोर्स उसका आई डोंट थिंक यूनाइटेड करियर इतना है अभी आगे। कल तो डेफिनेटली बात नहीं चल है। रही थी। तो पर आई थिंक उसका जो लेगेसी थी उसने दाव पे लगाया ताकि क्लब एक सही डायरेक्शन में जाए। तो अच्छा है रियली, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी एंड ही इज रियली अ हीरो नाउ। नाइस सर, आई रियली लाइक दैट एंगल। बट आई थिंक अमित का थोड़ा सा ऑपोजिंग व्यू है। नॉट एंटायरली, नॉट बट एंटायरली। समवॉट। हाँ। सो ये चीज़ मुझे अभी मालूम नहीं थी कि ओल्ड ट्रैफर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, पानी गल रहा है, चूहे आ गए, विच इज़ रियली पुअर गिवन द स्टैचर ऑफ द क्लब। तो चलो ये एस्पेक्ट से अगर उसने ग्लेजर्स को कॉल आउट किया है तो आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी राइट। बट ऑन दिस पॉइंट आई थिंक कि रोनाल्डो एक तरीके से कॉर्नर हो गया था, अब इसके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। क्लब में कुछ मिल नहीं रहा था, दे वर नॉट गिविंग हिम अटेंशन दैट ही नीड्स। और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर्स में से काउंट, बेस्ट प्लेयर्स क्या, टॉप 2 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। ईगोस तो अभी आपको पता है बड़ी ही होगी, तो उसको अभी खुद का ईगो भी हैंडल नहीं होगा इफ इज बीइंग ट्रीटेड दैट वे। तो किसी ना किसी तरीके से वो कॉर्नर हो गया था ये बात करने के लिए एंड टू कॉल पीपल आउट हाउ इज बीइंग ट्रीटेड इन द क्लब। गलत इस बात से हो गया कि उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत हो गई है ये चीज़ हम्म। करने की। या। कि सीज़न स्टार्ट ही हुआ है कुछ लाइक 20-30% सीज़न हुआ है। मिड सीज़न भी बोलता तो कुछ अलग बात होती। बेस्ट होता कि उसके सीज़न के एंड के बाद बात करता हूँ। या। आई ऑल्सो थिंक सो कि टाइमिंग गलत हो गया। बट सीजन के बाद, सब सब कुछ खत्म होने के बाद बोलता तो मे बी वो इम्पैक्ट नहीं होता। और उसका हम्म। सीरियसनेस, मतलब मे बी वैसे भी सीजन खत्म होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। हम्म। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बात करता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट ऑफ हिम। मतलब करंट एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट ऐसा बोलना इज नॉट कूल। तो बट जो उसने बातें बोली अगेंस्ट ग्लेजर्स, उससे उससे तो एवरीबडी इज अग्रीइंग। ओनर्स के बारे में तो बोलना चाहिए। या। मेरे या। खुद के कुछ इश्यूज है। अमित लिवरपूल फैन है। मैं भी कुछ कुछ इश्यूज से आया ही हूँ अभी जस्ट तो हाँ, वो बोली तो है। लगाने, टॉड बोली की बोली लगाने। नहीं इंडीड अभी यार देखो क्या है। अगर हम ये सीजन की भी बात करें ना तो एवरीबडी न्यू यूनाइटेड इज इन यूरोप और एवरीबडी न्यू कि रोनाल्डो का एक स्ट्रीक है भाई यूसीएल में। ही इफ ही रिस्पेक्ट्स अ कपल ऑफ कॉम्पिटिशंस इट्स वन ऑफ देम इज चैंपियंस लीग। तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि उसने शूटर्स फाइंड करने की कोशिश की होगी और उसने बोला भी अपने इंटरव्यू में कि हम्म। उसको ज्यादा नहीं थे ऑफर, पर थे जितने भी थे नापोली वगैरह में चल रही थी बात, बट ही डिडंट वांट टू गो। हम्म। अभी जब उसको नहीं जाना था और टेनहाग से तो किया ही था बात। टेनहाग को तो फर्स्ट सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। प्री हम्म। सीजन में रोनाल्डो आया नहीं तो आई थिंक कंट्रोवर्सी को जगह मिल गई वहां पर। या। अभी टेनहाग के प्री सीजन में तुम नहीं आओ और फिर तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम स्टार्ट करोगे हर मैच। मे बी इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम रोनाल्डो हो तो प्रोबेबली यू फील यू डिजर्व इट, बट अभी टेनहाग का भी अपना ईगो है यार। इवन दो ही हैज नॉट अचीव्ड एज मच एज रोनाल्डो हैज, बट है। और उसने क्लियरली बोल देना चाहिए था कि रोनाल्डो को इम्प्रूव करना पड़ेगा या ऐसा कुछ। पर उसने या। बोला कि नहीं रोनाल्डो के लिए जगह है एंड यू डोंट प्ले प्ले हिम।
Yeah. क्या है देख, उसने लास्ट सीजन हर 2 घंटे में एक गोल मारता था वो। इस सीजन कितना हो गया, 520 मिनट से खेला है वो और एक गोल मारा है वो। तो अगर तुम उसको 3 मिनट के लिए उतारोगे टॉटनहम के साथ, मैन सिटी के साथ खिलाओगे नहीं, दिस इज नॉट डन। तुम पहले ही क्लियरली बोल देते वो चल जाता ना वो। या यहाँ पे आई थिंक थोड़ा क्लब ने भी डायरेक्शन देना चाहिए आई थिंक। टेन हाग के अगेंस्ट तो एक्चुअली काफी फैन, मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, एंड सरप्राइजिंगली फॉर मी मोस्ट फैंस आर सपोर्टिंग टेन हाग एंड आर अगेंस्ट रोनाल्डो, कि टेन हाग जो कर रहा है सही कर रहा है, रोनाल्डो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो फिर क्यों खिलाएंगे उसको, ये वो। उसका एक बट रीजन भी है, उसका एक रीजन भी है, सॉरी टू कट यू देयर। ये जो फैंस जो सपोर्ट कर रहे हैं टेनहाग को, बिकॉज दे सी अ फ्यूचर इन टेनहाग, दे डोंट सी अ फ्यूचर इन रोनाल्डो। आई ऑल्सो सी हाँ अ फ्यूचर इन टेन हाग, बट रोनाल्डो का जो लेगेसी है उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड यू शुड टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। और आई फील कि ठीक है, टेन हाग का एक स्टाइल है खेलने का which is fine, but that can't be like he has only one style of playing, that is press press press, and हम्म। that is not okay for a Manchester United boss. Like Premier League के टॉप 4 टॉप 6 में तुम खेल रहे हो तो you can't play with only one style. You need to have plan A, plan B, plan C, और अगर और अगर एग्जाम्पल। एग्जैक्टली exactly, और अगर एक प्लान नहीं चल रहा है तो यू नीड टू हैव अ सेकंड प्लान, एंड यस। उसके कोई भी प्लान में रोनाल्डो नहीं था, एंड येट हम्म। ही वाज सेइंग इन एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि रोनाल्डो इज सेंट्रल टू आवर प्लान्स, व्हिच इज नॉट ओके। अगर नहीं है तो फिर, बट ही एग्जैक्टली न्यू व्हाट ही वाज डूइंग टेन हाग, एंड उसने बराबर से कॉर्नर किया, एंड रोनाल्डो गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। मतलब वो जानबूझ के सैबोटाज कर लिया उसका पूरा सामने का, जो भी या हो सकता था आगे। या हाँ थोड़ा। प्रूव किया। हाँ। and he's not played Ronaldo in he's not started Ronaldo in matches when there were options. जब मार्शियल नहीं है, स्ट्राइकर के लिए कोई नहीं है, तभी भी उसने एरिक्सन को खिलाया पहले, बट दैट वाज हम्म। फाइन क्योंकि तब रोनाल्डो ने प्री सीजन नहीं खेला था, बट स्टिल प्लेइंग एरिक्सन एज स्ट्राइकर इंस्टेड ऑफ रोनाल्डो एंड बेंचिंग रोनाल्डो इज जस्ट रिडिकुलस। तो और वो दिख इवन गया, फर्स्ट गेम में दिख गया, उसके बाद ही डिडंट रिपीट दैट मिस्टेक ऑफ प्लेइंग एरिक्सन अप टॉप। बट उसका जो प्रेस वाला आइडियोलॉजी है, जस्ट बिकॉज रोनाल्डो डजंट प्रेस ही कांट प्ले, ऐसा बोल के, मतलब उसने तो कुछ बोला नहीं ऐसा, बट वो दिख के आ रहा है। बट मेरे को लगता है कि व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन योर स्क्वाड, इवन इफ योर प्लान ए इज नॉट अराउंड हिम, विच इज फेयर बिकॉज बाकी टीम देर आर 25 लोग, और वो 25 लोगों का फ्यूचर है, ये 37 का है। तो आई अंडरस्टैंड इफ प्लान ए इज नॉट अकॉर्डिंग टू रोनाल्डो, but there should be a plan B. रोनाल्डो इज सो गुड एट हेडिंग। यूनाइटेड में आने के बाद उसने कितने हेडर्स मारे, बहुत कम। सो उसके स्ट्रेंथ्स पे अगर कैपिटलाइज नहीं करोगे तो हाउ विल, मतलब यू नीड टू बिल्ड अ सिस्टम अराउंड द बेस्ट प्लेयर, एंड देन एंड कॉल दैट प्लान बी, बट दैट हैज नॉट बीन हैपनिंग। तो कैसे मारेगा फिर रोनाल्डो गोल, फिर क्रिटिसाइज तो होगा ही। बट आई थिंक उसकी गलती हो रही है अभी। वो ब्रूनो और एरिक्सन को खिलाना चाहता है वो दोनों को, और मुझे नहीं लगता कि वो दोनों, ब्रूनो तो भी प्रेस करेगा, एरिक्सन नहीं करता है प्रेस। तो अभी इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो उसको जो फॉर्मेशन खिलाना है रोनाल्डो के लिए, वो प्लान बी प्लान सी प्लान डी बनाएगा भी। बट इफ रोनाल्डो इज नॉट प्रेसिंग और रोनाल्डो इज नॉट डूइंग द फर्स्ट थिंग ही इज आस्किंग, तो फिर इट्स रोनाल्डो को भी थोड़ा करना चाहिए था यार। अगर टीम के लिए वो कर रहा है सेक्रीफाइस, ही कैन नॉट बी अ स्टैटिक मैन। वो बोला कि वो स्मार्ट हो गया है, बट अभी नहीं है ना यार, प्रीमियर लीग ही नहीं है वैसा। वो वो ब्रेंटफोर्ड कैसे प्रेस करते हैं यार वो गोलकीपर को भी जाके प्रेस कर रहे हैं। यूनाइटेड को भी अभी जाना पड़ेगा एक कदम से कदम। आई डोंट थिंक ही हैज द रिसोर्सेस इन हिम कि वो उतना हाँ भाग वो पाए मैचेस में। उम्र ही देख लो यार, 37 पे नहीं हो पाता, भले ही तुम देख लो कि बॉडी कितनी चिजल्ड है ना, ऑल ऑफ दैट, दैट डजंट वर्क आउट देयर। उस राइट है कि काफी लोगों का फिजिक बहुत अच्छा दिखता है, बट देन स्टेमिना नहीं रहता है उतना करने के लिए। इट्स लुक्स उसको गिन चुन के उसके मूवमेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और उतने ही मूवमेंट्स वो एक मैच में दे पाता है। इवन इफ यू सी अ प्लेयर लाइक मेसी, वो भी नहीं भागेगा ज्यादा टाइम। या दे हैव टू मेसी तो, चूज देयर मोमेंट्स, दे हैव टू चूज देयर मोमेंट्स, दे हैव टू सिट एंड रीड द गेम। या या वही चलता है बस। या बट दैट्स और व्हाट पीएसजी हैज succeeded in doing.
पहले मेसी को राइट विंग पे खिलाने का ट्राई कर रहे थे और नहीं जम रहा था। नाउ हम्म। नाउ उन्होंने पूरा फॉर्मेशन बदल दिया फॉर मेसी, एग्जैक्टली। फॉर अ 35-year-old। अभी हम्म। मेसी कैम ही खेलता है या स्ट्राइकर खेलता है। मेसी हैज वेरी रेयरली प्लेड आउट एंड आउट स्ट्राइकर। अभी मेसी एम्बाप्पे स्ट्राइकर खेलते हैं, नेमार प्लेज बिहाइंड देम, एंड दे हम्म। द थ्री ऑफ देम कीप रोटेटिंग बिटवीन देम। कोई भी स्ट्राइकर खेलेगा, कोई भी कैम खेलेगा। So that एग्जैक्टली। system works really well for the existing players as well as the new superstar that is in the team. So I feel कि Ten Hag could have done, but Ten Hag ने ये जानबूझ के किया, ऐसा मेरे को लगता है, बिकॉज टीम में एक ही गुंडा हो सकता है। ये अपने को बताया शाहरुख भाई ने, हाँ। और इस टीम हम्म। का गुंडा टेन हाग है। आज एक्चुअली पहले भी कुछ देर पहले बात हुई थी, आई टोल्ड यू कि रोनाल्डो रियली वेंट टू द रॉन्ग क्लब एट अ रॉन्ग टाइम, बिकॉज यूनाइटेड इज नॉट वन ऑफ द टीम्स दैट इज डोमिनेटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। उसके खुद के स्ट्रगल्स है, खुद के ट्रांजिशंस चालू है, एंड दे हैव टू कम बैक फ्रॉम सेवेंथ एट्थ पोजीशन टू फिफ्थ सिक्स्थ, और गेट इनटू चैंपियंस लीग। तो उस मोमेंट में अगर रोनाल्डो यहाँ पर आता है तो उसको वो लग्जरी नहीं मिलेगी टू परफॉर्म ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। अगर वो मैन सिटी चला जाता तो प्रॉब्ली वहाँ पे एक ऑप्शन था, या and due to United being in such a state, they cannot risk playing him according to his whims, और उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कभी भी नहीं डाल सकते। दे हैव टू लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ द क्लब एज वेल, एंड नॉट जस्ट लुक एट यू नो मॉली कॉडलिंग दैट गाय एट द एंड ऑफ हिज नियरिंग हिज रिटायरमेंट। तो मुझे तो ये लगता है अगर वो कोई ऐसी टीम में जाता, समझो मेसी अभी पीएसजी में गया है, पीएसजी कैन अफोर्ड हिम दैट लग्जरी। वो कोई प्लेयर अच्छा भी ना खेले, थोड़ा सिस्टम हिल भी जाए, तो वो फ्रांस में फर्स्ट ही होने वाली है। और रेयर चांस कि मोनाको वगैरह कोई आ जाएगा, एंड दे गिव अ टफ चैलेंज, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वैसा तो होने नहीं वाला है अभी। नहीं, पर अभी व्हेन रोनाल्डो साइंड उसी सीजन, उसी ट्रांसफर विंडो में सांचो और वरान भी आए थे यार, तो एवरीबॉडी बिलीव्ड इन दैट प्रोजेक्ट कि हाँ अभी हो जाएगा, और रोनाल्डो है तो हम जीतेंगे, हम लिवरपूल मैन सिटी को मैच अप करेंगे वो टाइम। बट if 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 the team is failing, they could conveniently blame it on Ronaldo, और वो कंसिस्टेंटली टीम फेल कर रही है। रोनाल्डो ने बोला कि नहीं मिल रही है एनर्जी टीम से, ऊपर से भी नहीं मिल रही है। अभी तुम वो ब्रूनो फर्नांडिस का कोल्ड शोल्डर देख लो, या जो भी तुम वो जोआओ कैंसेलो का कोल्ड शोल्डर देख लो, अभी इट इज कंप्लीटली ब्लोन अप फॉर प्लेयर्स। तुम सोचो, तुम फैंस के हिसाब से तो अलग है, पर वो there is no energy, there is no system around Ronaldo in which he can succeed, and they blamed all their failures on him. अभी अभी यूनाइटेड को कोई नया स्केपगोट ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। दे हैव हिडन देयर फेलियर्स बिहाइंड रोनाल्डो फॉर लॉन्ग। रोनाल्डो अभी कोई भी क्लब में जाए, आई थिंक इवन इफ ही गोस टू एमएलएस, वहां पे वो चाहेगा कि वो क्लब उसको सराउंड करे और उसके एनर्जी पे और उसके गोल स्कोरिंग के लिए बनाए कुछ बट व्हाट प्रोजेक्ट। यू सेड मालू, कि वो जब यूनाइटेड में आया तो तब द टीम वाज फेलिंग एंड इट वाज इजी टू मेक हिम द स्केपगोट। लास्ट ईयर रोनाल्डो वाज इजीली यूनाइटेड्स बेस्ट प्लेयर, हम्म। रोनाल्डो एंड डहेया। सिर्फ इनके वजह से यूनाइटेड आर वेयर दे आर। ही वाज यूनाइटेड्स टॉप स्कोरर, एंड आई थिंक उसके बाद ब्रूनो ही था, नॉट इवन रैशफोर्ड, और कोई भी नहीं, एंड दैट वाज सम 7 to 8 गोल्स का डिफरेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो साल में 32 गोल्स मारे रोनाल्डो ने लास्ट ईयर, इंक्लूडिंग नेशनल एंड क्लब। तो मतलब जब ओले और राल्फ थे तब ही परफॉर्म्ड सो वेल, और अभी जस्ट एक समर में इट कांट हैपन कि सब भूल गया गोल मारना। इट्स सिस्टम जस्ट दैट, बदल गया है ना ब्रो। एग्जैक्टली सिस्टम इतना बदल गया है दैट इट, मतलब पिछले साल का बेस्ट प्लेयर अगर तुम्हारे करंट सिस्टम में इतने मिजरेबली फेल हो रहा है, तो मतलब क्या फायदा हुआ? बट देन दे आर ब्लेमिंग इट ऑन हिज एज, दे आर ब्लेमिंग, जैसे अभी बिकॉज दैट अमित इज ने भी इजी, बोला। राइट? हाँ, अमित ने भी बोला कि उसके पास रिसोर्सेस नहीं, अभी वो प्रेस करने के लिए नहीं दौड़ेगा, अगर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है ना तो वो दौड़ेगा। अभी रोनाल्डो इज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, एंड टेन हाग वांट्स एवरीबॉडी टू प्रेस, पर उसमें भी अभी बहुत लाइबिलिटी है। लाइक रैशफोर्ड, आई रियली बिलीव वो लेस्टर सिटी का प्लेयर है, वो जिमी वार्डी को रैशफोर्ड से रिप्लेस कर दो एंड ही इज सेट फॉर हिज करियर। द एंड देन इन डिसरेस्पेक्ट टू आरसीएल, लेस्टर। ये ऐसी बहुत बातें करता है। ठीक है नहीं नहीं गाइस, रियली, कमेंट में डालो, कमेंट में इट्स डालो ओके।
तुम क्या क्या बोलना चाहते हो उसको? नहीं रियली वो स्क्वाड में भी बहुत प्रॉब्लम है। तुम मैक्फ्रेड के मिडफील्ड पे प्रीमियर लीग कैसे जीतोगे यार, नहीं जस्ट जीत बिकॉज सकते यू ना, तो हैव हटा दिया रोनाल्डो। उनको। अभी आया ना, एरिक्सन आया, कैसेमीरो आया, और हाँ वो हाँ। आने के बाद मैकफ्रेड कितना अच्छा खेल रहे हैं, जब भी जितना भी कैसे, खेल रहे हैं। राइट, अभी कैसेमीरो वाज अ स्मार्ट बाय ना, तुमने रोनाल्डो के एनर्जी का एक प्लेयर लाया है, तो क्लब भी चाहते थे, दे नो कि राइट पाथ वही होगा जो रोनाल्डो हमको बताए, और अभी टेन हाग वांटेड हिज ओन वे। अभी उसको बनना है इस टीम का गुंडा टकला जो भी है, तो इस क्लियरली अभी तो रोनाल्डो का तो वे बैक नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर टेन हाग का भी अच्छा खेल रहा है वो, उसका प्रोजेक्ट हम्म भी अच्छा रहेगा आई थिंक। तो इट्स गुड, एटलीस्ट यू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन इन दैट वे कि चलो रोनाल्डो नहीं है तो टेन हाग तो भी एटलीस्ट यू आर नॉट या स्टक विद समबडी लाइक राल्फ अगेन फॉर अ सीजन। या दैट इज द ओनली पॉजिटिव हियर कि ठीक है, ये टेन हाग के सिस्टम में रोनाल्डो नहीं बैठ रहा है, बट एटलीस्ट द टीम इज डूइंग वेल। बाकी हम्म के प्लेयर्स, ही ब्रॉट इन न्यू प्लेयर्स। मार्टिनेज बढ़िया खेल रहा है, मलासिया इज वेरी गुड, Dallo is performing miraculously well under in this system, and Martial hopefully remains fit so that we have some striker. क्योंकि without Martial, Rashford loves playing on the left, Sancho, Anthony only on the right. Center forward we just don't have. If Martial is not fit, there is literally no one. जब वो नहीं था, रोनाल्डो was the only option, एंड जब रोनाल्डो को नहीं खिलाना था तब इलांगा खेल रहा था, रैशफोर्ड खेल रहा था, विच ही डिड ओके, बट he doesn't prefer that, clearly we have seen. There is just no one. मार्शियल कुडंट सक्सीड इन सेविया यार, आई थिंक वो इंजर्ड हो गया था कुछ हाँ पार्ट हाँ, के लिए, he was बट injured. तो Exactly, so नहीं, मतलब the best option we have is Martial and he is Martial. टीम ही नहीं है ब्रो, इट्स नॉट अ टीम वर्थ चैलेंजिंग फॉर टॉप फोर। और अभी रोनाल्डो नहीं रहेगा ना तो बहुत ही इंटरनल फाइटिंग वगैरह भी देखनी पड़ेगी, और मे बी दैट टीम कम्स अप व्हिच वी डोंट नो और व्हिच वी आर होपिंग प्रोबेबली कि टेन हाग कुछ जगह पाए इनमें, बट यू कांट हैव लाइबिलिटीज लाइक मगवायर एंड Hey bro, अब तो he's मेनी the बेचारा अदर। captain. खेल भी नहीं रहा वो। हाँ अरे पर कैप्टन है, Yeah. स्टिल द क्लब कैप्टन, तो Yeah. Club captain कुछ ऐसे ही for no reason change नहीं करते. It looks bad. हम्म राइट राइट, It's पॉलिटिकल better to करेक्ट। bench him. It's better to bench the captain than to change the captain. चेंजिंग हिम वुड एडमिट अ लैक इन हिज क्वालिटी, तो Yeah, ये आई थिंक उनके यूनाइटेड के भी ईगो के लिए थोड़ा एंड वुड क्वेश्चन देयर स्पेंडिंग एज वेल। 80 मिलियन exactly. था ना वो, Yeah, 80 मिलियन yeah, था ना। yeah. वाह। I think costliest defender, right? Ever. यस यस, वैन डाइक था उसके बाद, फिर टू ट्रम्प दैट दे बॉट हिम। और खाली कंपैरिजंस भी पैसे में होते थे तो। स्टार्टिंग में, अब दोनों गए नीचे। I think the less we talk about Maguire, the better. Uh, हम्म what do you think about what Ronaldo said about Neville, Rooney? मैंने पूरा नहीं देखा, तो इफ यू कैन टेल मी स्टेटमेंट्स एज वेल। Um, eh, मैंने देखा है। हाँ, go ahead. क्या बोला था वो भी बोल, ताकि मुझे भी पता चले। वो नेविल को तो उसने हैंडशेक से मना कर दिया था, राइट, तो वो के पियर्स मॉर्गन ने पूछा उसको कि क्या हम्म टेक है, और रूनी के बारे में भी, रूनी ने भी I think 3-4 बार उसने बोल दिया है कि रोनाल्डो को ब्लेम करो, रोनाल्डो इज नॉट डूइंग इनफ, या रोनाल्डो ऐसे टैंट्रम थ्रो कर रहा है जैसे कि वॉक ऑफ कर जा रहा है। और वो हम्म प्री सीजन में भी आई थिंक सोसियादाद या बायो कानू के साथ में भी वो चला गया था। Yeah, लॉट ऑफ पीपल वेंट विथ हिम, yeah. बट वो हम्म चला गया है, तो Rooney has criticized Ronaldo a lot of times, and Ronaldo defended himself saying कि you have to talk to me, अगर तुम मेरे फ्रेंड हो और तुमको लगता है तुम मुझे जानते हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो ना, तुम जाके मीडिया में बोल रहे हो और वो भी गलत बोल रहे हो जो कि एक्चुअली में सिचुएशन भी नहीं है, Yeah. तो इसीलिए। I think what infuriated Ronaldo is that Ronaldo ने बोला कि Rooney was in my house playing, his kids were playing with my kids one day, and the next day I see him speaking that way about me. I completely understand. अगर कोई अननोन आदमी ऐसा बात कर रहा है, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। वो दोस्त है यार, साथ में खेले, ड्रेसिंग रूम शेयर किए इतने साल, एंड देन व्हेन दे स्पीक अबाउट देम लाइक दैट, इट्स नॉट कूल। मतलब हाँ ठीक है, टू बी फेयर, रूनी ने इतना ज्यादा नहीं बोला था। हम्म रूनी ने बोला था कि एज हो गया है, एज इज कैचिंग अप, इट कैचेस अप विद एवरीबॉडी, ऐसा वैसा बोला था।
बट ठीक है, उसको चुप गया। बट रोनाल्डो का पर्सनल अटैक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था उस पे, कि एटलीस्ट मैं दिखता अच्छा हूँ। हाँ ये तो है यार। लो लो था ये। या ओ, बहुत बहुत तो रोनाल्डो डिड एक्ट लाइक अ मैन चाइल्ड एट टाइम्स ही इंटरव्यू के अंदर। ही ठीक इज। है। ऑल्सो पियर्स मॉर्गन जो है, ही इज a high class instigator. He asks questions in such a way that uh, he loves creating headlines. Of course, he's a यस journalist. He's like, Ralph Rangnick, you didn't even know him, did you? Ronaldo was like, हाँ of course, no, I didn't know him. So मतलब उसने भी काफी instigate किया. Then he अरे asked इनके Ronaldo, how you have 497 million uh, followers on Instagram. Would you say पैसा भी उतना ही है क्या? तो फिर रोनाल्डो बोला या प्रीटी मच मोर और लेस। और बोलता है अनदर रीजन फॉर वेन रूनी टू हेट यू। मतलब क्या जरूरत है यार, क्यों झगड़े लगा रहा है? हाँ रूनी तो नहीं दिख रहा है अच्छा, पर पियर्स मॉर्गन ने भी अच्छे सवाल पूछे। आई थिंक उनका हुआ होगा पहले ना डिस्कशन के, हाँ मैं ये पूछूंगा, ऑफ ऐसे स्क्रिप्ट तो ऐसे। कोर्स, जाता ही होगा ना ऑफ ऑब्वियसली। कोर्स। मतलब क्या क्या आई थिंक पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो पहले डिस्कस, मतलब बात करते होंगे। एंड हम्म। देन जो पॉइंट छूट गया ना तो वो पियर्स बोलता होगा। मतलब मे बी पियर्स और रोनाल्डो ने बात करते करते रोनाल्डो ने बोला होगा हाँ यार ये कौन रैल्फ रैंगनिक, मेरे को तो पता भी नहीं था। फिर इंटरव्यू में उसने नहीं बोला होगा, फिर पियर्स ने बोला होगा तू तो उसको जानता भी नहीं है ना। बोले हाँ पता नहीं कहाँ से आया, कौन है ये, कोच भी नहीं है हाँ उसने। उसका हुआ आई थिंक। रोनाल्डो ने मेस्सी के बारे में जो बोला वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हाँ मतलब सब लोग हमेशा उनके ऑपोजिट में ही बात करते रहते हैं कि ये तो उसको ऐसा, मतलब उनके फैंस ही एक दूसरे में ऐसे लड़ते रहते हैं। तो बट रोनाल्डो ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात किया। ही कॉल्ड मेसी मैजिक। और उसने बोला इंस्टेंटेनियसली बोल दिया ऐसे मैजिक या स्टॉप। या तो बहुत ही हम्म। सही। मैजिक तो है भाई मेसी। गोट रिकॉग्नाइजेस बिल्कुल। गोट। यस। या क्या लगता है फिर तो वर्ल्ड कप में होगा क्या मेसी रोनाल्डो फाइनल? ना 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 ना, नहीं होता है। टू ड्रीमी। यस। आई बाय द थिंक वे। ब्राजील स्ट्रांग है, हम्म अर्जेंटीना भी स्ट्रांग है, बट हम्म पोर्तुगाल, ये जो हम्म। है ना एक्चुअली अपन थोड़ा सर्कल बैक करते हैं और वो टाइमिंग पे आते हैं जो अमित ने बोला है। ये जो टाइमिंग ऑफ ये इंटरव्यू है ना, इट हैज टोटली, जैसे रोनाल्डो ने सोचा था ना, आई थिंक वो उसका विपरीत हो रहा है। उसका प्रोबेबली अभी उसका मैन यूनाइटेड करियर तो वी विल कीप इट इन द पास्ट, बट अभी जो उसका फ्यूचर भी हो गया है ना, कि हाउ इजीली कैन ही डिस्टेबलाइज एन एनवायरनमेंट एंड बिफोर अ वर्ल्ड कप। आई थिंक वो वाला बहुत ही बड़ा एक इशू है जो कि उसने सोचना चाहिए था अच्छे से। आई थिंक हम्म वर्ल्ड कप के बाद भी वो रिलीज करता तो भी चल जाता, बट इफ नाउ पोर्टुगल भी अगर फेल हो गया ना, तो वो भी कन्वीनियंटली रोनाल्डो को ब्लेम कर देंगे आई थिंक। या या हम्म। Probably he thrives in it. He has survived that environment and he lives off it his entire career. But I'm not sure the other Portugal stars see it that way. और वो ना बहुत ही, फर्नांडो सैंटोस इज वेरी डिफेंसिव, लाइक मेरे को तो वो कन्वीनियंट बहुत ही मीडियोकर लगता है वो। तो इफ he fails, he will also blame it on Ronaldo. I'm not sure कि कैसे होगा वो। मे और बी रोनाल्डो ने ऐसा सोचा होगा कि वैसे भी साला कुछ भी होता है तो मेरे को ही ब्लेम करते हैं, माइट एज हाँ, वेल। पर अभी वो खेला नहीं तो इट्स डिफिकल्ट नो, अभी वो वर्ल्ड कप में खेला ही नहीं, बिकॉज इफ पीपल डोंट वांट टू प्ले विथ हिम और इफ ही इज नॉट, उसको भी ऐसे हाई 3 मैच चांसेस। उतार रहे हैं कोई आई कोई। डोंट थिंक सो, द कोच लाइक्स हिम, रोनाल्डो इज द कैप्टन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस दैट रोनाल्डो डजंट प्ले। He will हाँ, start every match. He will play for 90 minutes every match. You can say that they are doing that to mollycoddle Ronaldo, but whatever. But he will play the entire World Cup for Portugal as long as they are in it. बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू विन इट आई थिंक। या दैट विल बी देयर लॉस तो। अरे वर्ल्ड कप के ना, आई वाज रीडिंग स्ट्राइकर्स कौन है वैसे पोर्चुगल में? आंद्रे आंद्रे सिल्वा एक, सिल्वा, एक है, जोटा तो इंजर्ड है, नहीं खेलेगा। या देन हु एल्स? देयर इज राफेल लियाओ है, बट आई थिंक वो लेफ्ट विंग अच्छा खेल खेलता रहा है। है, हाँ लेफ्ट हाँ विंग एंड ही इज खेलता है। वेरी गुड। ही ही प्लेज इज वेरी स्ट्राइकर गुड। आल्सो, मतलब ही कैन प्ले स्ट्राइकर आल्सो। जाओ फिलिक्स है जो सेंट्रल खेलता है, नॉट एग्जैक्टली स्ट्राइकर, सीएफ प्रॉब्ली। खेलता है वो, हाँ।
हाँ, but since they have Bruno, Bernardo, who can play cam, Joao Felix will not play cam, ऐसा और मेरे को क्या लगता है. फॉर्मेशन खेलते हैं? 4-3-3. फॉल्स नाइन? फॉल्स नाइन नहीं खेलते वो. अगर खेलते तो फिर जॉ फिलिक्स के लिए हाँ, तो दैट वुड मैं बी. वही वैसे ही या सोच रहा था. या बट दे डोंट. वो रोनाल्डो रहेगा फोर तो टू फॉल्स फोर नाइन टू तो थ्री बिल्कुल वन नहीं होगा. 4-2-3-1 वाला ही 4-3-3 खेलते हैं वो. अच्छा. विलियम कार्वालियो रहता है सीडीएम एंड द हम्म. सेकंड वन इज यूजुअली समवन फ्रॉम वुल्व्स. हाँ ऐसे ऐसे तो मतलब पूरी टीम बोल सकते हैं उनकी. समवन फ्रॉम वुल्व्स, समवन फ्रॉम यूनाइटेड, समवन फ्रॉम सिटी. खत्म. मोस्ट ऑफ द टीम इज डन. सिटी के भी बहुत सारे लोग बेंफिका एकेडमी से ही आए हैं पेपे खेल तो रहे क्या बार? हाँ, ही इज इन द स्क्वाड. 40 साल का हो गया होगा अभी ऑलमोस्ट वो भी. परसों 4-0 नहीं 4-2 जीते वो ना. नहीं 4-0 जीते. 4-0 जीते वो. फुरनी हाँ, हाँ हाँ उसमें पेपे जो खेला थोड़ी देर के लिए. अच्छा. जोआओ मारियो भी मारा गोल एक नंबर का सेल्फिश प्लेयर है वो जो भी पास नहीं करता हो उसको टैप इन मिला है एंड ही इज गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग दैट साइड पूरी टीम इस साइड है पोर्तुगाल की टीम से आई हैव जीरो होप्स थिंक अर्जेंटीना की टीम इज वेरी वेरी स्ट्रांग और काफी लोगों को लग भी रही है कि इस बार फाइनली उनको कुछ मिला है बोले मैजिक से हम्म. अभी हम्म. तो रॉड्रिगो डे पॉल अच्छा है यार वो मिडफील्डर रियली रिलायबल यस. या मैकएलिस्टर भी है वो ब्राइटन का ट्रोसार्ड के बाद काफी अच्छा प्लेयर है वो या तो कुछ कुछ अच्छे है डी मारिया के लिए भी आई एम रियली हैप्पी उसका भी आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप ही होगा ये मेसी के हम्म. जैसे रोनाल्डो के जैसे तो वो बंदे का भी अच्छा लॉन्ग करियर रहा है यार वी शुड नॉट लेट दैट गो अंडर द रडार या बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि जो अपना सरप्राइज आएगा ना वो इंग्लैंड इंग्लैंड का आ सकता है यार आई डोंट रियली अब मेरे को नहीं लग रहा है कि वो इतनी स्ट्रांग है जितनी वो वर्ल्ड कप के पहले लग रही थी और उनका ग्रुप ऑफ डेथ है यार लाइक ईरान ईरान इज द लोएस्ट रैंक टीम इन दैट ग्रुप एंड ईरान इज 20th इन फीफा रैंकिंग हम्म. 20th सेनेगल सेनेगल और नेदरलैंड्स जो ग्रुप में है इक्वेडोर एंड समबडी सेनेगल इज 21st और सेनेगल सेकंड है उस ग्रुप में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हम्म. तो ऐसे वो ग्रुप ऑफ डेथ में वेल्स वेल्स ऑलवेज सरप्राइजेस अभी क्या 1958 के बाद पहली बार खेल रहे हैं वो गैरेथ वेल्स तो हम्म. उसके लिए भी लास्ट वर्ल्ड कप रहेगा. हाँ हाँ मे बी ही कैन गो वन मोर बट ही डजंट प्ले इनफ नो आई डोंट नो उसकी एज के हिसाब से तो ही हैज सम टाइम बट आई थिंक या वैसे काफी सारे अपने जनरेशन के प्लेयर्स, मतलब हम जब यंग थे, मतलब अभी भी है, बोल सकते हैं. हम कॉलेज में जब थे, जो प्लेयर्स थे, काफी वो प्लेयर्स के लिए लास्ट वर्ल्ड कप है. जैसे यस. जॉर्डी अल्बा, रामोस, थियागो सिल्वा, डानी अल्वेस, बुस्केट्स, हाँ नॉयर, मुलर, probably डेफिनेटली मॉड्रिच, मेसी, हाँ रोनाल्डो. और कुछ लोग बोलते हैं नेमार के लिए भी शायद ये लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि उसने खुद बोल नहीं दिया था हाँ नहीं कुछ यार टाइम पहले कि छोड़ देगा. हाँ अच्छा रहेगा वर्ल्ड कप पर अभी कतार में है यार आई डोंट नो हम्म. क्या है टाइमिंग्स का भी पता नहीं है ना अभी हमको कितने बजे रहेंगे मैचेस नहीं नहीं. अरे मैंने ना कुछ नए मतलब फर्स्ट पढ़े इन वर्ल्ड कप. तो दिस विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप when there will be female referees in a men's world cup and in Qatar. वाह वाह The नाइस. irony of it. मोमेंटस यस. राइट्स मिल गए. Yeah. बियर नहीं पीने देंगे है ना वो हाँ, ब्रिटिश Beer वो भी is not. जस्ट नहीं. बहुत कंट्रोवर्सी स्ट्रिकन रहने वाला है पूरा. Yeah. कुछ ना कुछ तो चालू ही रहेगा Yeah. और ड्यूरिंग. एक दो रूल्स है जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में होंगे, which could be really interesting. वन ऑफ विच इज कि 5 सब्स्टिट्यूट रहेंगे अभी वर्ल्ड कप में, फर्स्ट टाइम रहेगा वो. एंड स्क्वाड इज 26 प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ 23. ओके. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस, जिन टीम्स में डेप्थ है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. राइट राइट एग्जैक्टली लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, बट ठीक है बहुत सारे इंजरीज है. इंग्लैंड, probably पोर्चुगल आल्सो. पोर्चुगल में इतना डेप्थ नहीं है कंपेयर टू द अदर, बट इनके लिए बहुत फायदा हो सकता है. फिर भी मुझे तो लगता है आई थिंक कतर में है ना एंड इंग्लैंड टीम का भी आया था कि वो दिन में ट्रेन नहीं कर पा रहे इट इज 33-35 डिग्रीज
तो अफ्रीकन टीम्स का मुझे लगता है कि चांस अच्छा है इस बार, पर इतने ज्यादा है नहीं। सेनेगल हम्म। की टीम है पर अभी माने नहीं है माने आने नहीं है वाले। उसमें। या अभी वो क्या है, अभी डोकोरे बिकोरे क्या मालूम क्या मारेंगे वो। और हम्म। पर ऐसे डेनमार्क की टीम मुझे अच्छी लगती है, बट बिकॉज इट इज कतर तो मुझे लग रहा है कि क्या होगा हम्म पता नहीं। कुछ बट हाँ। या आई एम एक्साइटेड टू सी कनाडा। कनाडा की टीम रहेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। मुझे तो यूरुग्वाई की टीम भी बहुत अच्छी लग रही है इस बार। काफी हम्म काफी स्ट्रांग आए वो इस वर्ल्ड कप में भी, एंड या एवरीबॉडी इज क्वाइट इन डार्विन फॉर्म। नुन्नू। वालवर्डे हाँ, वालवर्डे है ना। वालवेर्डे। वेलवेडे। बहुत ही अच्छा लगता तो है वो प्लेयर मुझे। हाँ। हाँ, तो अच्छे अच्छे टीम्स तो है। आई एम रियली होपिंग कि कोई एकदम लो की टीम जीते। लाइक बेल्जियम का भी जो गोल्डन जनरेशन है उनका भी हम्म एकदम लास्ट या लास्ट ही वर्ल्ड कप हुआ है, वेयर दे कैन ट्राई। और उनकी भी टीम अच्छी है, लाइक लियांड्रो ट्रोसार्ड, टीलेमंस, ये अच्छे लोग हैं, डी केटलेरे। ये नेक्स्ट हम्म। नेक्स्ट जनरेशन भी उनका काफी क्वालिटी है यार। और कोर्तवा तो है ही, मुझे तो लगता है 10 साल और तो दे आर क्वाइट सॉर्टेड देयर, क्वाइट वेल यस। सेट। हाँ, जर्मनी आई थिंक के मे बी क्वार्टर्स, मे बी क्वार्टर्स, लास्ट 16 या क्वार्टर्स, बट आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा उनमें है यार। लाइक जर्मनी में मूसियाला। जर्मनी में स्ट्राइकर क्यों नहीं आता, मेरे को आज तक नहीं समझा ये। जब से वो क्लोजा पोडोल्स्की गया, मेरे को ऐसा एक पक्का स्ट्राइकर, आउट एंड हम्म आउट स्ट्राइकर कभी मिला ही नहीं है। इतना बड़ा कंट्री है, इतना मतलब लीग स्ट्रांग है वहाँ का। एक ओके स्ट्राइकर, लीग मारियो मतलब स्ट्रांग चल है। टॉप 5 में तो काउंट होता है ना भाई, हाँ हाँ ऑफ कोर्स यूरोप के। या इफ अ कंट्री कंसिडरिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज, या छोटे छोटे कंट्रीज को स्ट्राइकर मिल जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक। हम्म वर्नर भी है तो वो वहां पे विंग पे खेलता है हाँ जर्मनी वो। में जब भी खेलता है। आई थिंक हैवर्ट्स को ही फॉल्स नाइन खिलाएंगे हम्म। एंड दैट इज इट। नहीं, मूसियाला खेलेगा आई थिंक। मूसियाला बायर्न से बहुत अच्छे फॉर्म में आया है, एंड अच्छा ही इज आल्सो दैट 9.5 प्लेयर जो बिटवीन 9 and 10, समटाइम्स ऑन द विंग, समटाइम्स हम्म। दिस साइड। तो जो हावर्ड्स जो मूलर की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक मूसियाला इज मच मोर अ मूलर देन हावर्ड्स इज। हावर्ड्स आई मूसियाला डोंट में नो। मूसियाला में स्ट्रेंथ है, मतलब कैन ही हैंडल ऑफ प्लेयर्स। वो ड्रिबल कर लेता है अच्छा, लाइक ही इज निम्बल फीट एंड ही कैन गो बिटवीन डिफेंडर्स एंड ही कैन फाइंड स्पेस। ही इज नॉट अ हम्म। फिजिकल प्लेयर लाइक I would say Mason Mount is a more physical player than Musiala, but even पर हावर्ड्स जैसा है फिजिकली उतना तो है मुसियाला। अभी हावर्ड्स फॉल्स लाइक अ फेदर। तो रियली आई थिंक मुसियाला को स्पेस मिले ना तो ही कैन बी लीथल। वो दूर दूर से शूट आउट कर लेता है, तो आई एम हम्म। एक्साइटेड टू सी हिम। और हम्म मुकोको को भी लेके गए। वो मुकोको इज आल्सो रियली फाइन। लाइक वो उनको वो बॉक्स टू बॉक्स गोल स्कोरिंग मिडफील्डर दे देगा वो, एंड दे ऑलरेडी हैव अ प्लान टू लाइक रिप्लेस जूड बेलिंगम, तो या इसीलिए। बट यंग प्लेयर्स के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक अगर जो प्लेयर रिटायर हो रहे हैं ना, पर जो क्वालिटी ऑफ यंग प्लेयर्स हु वुड बी प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप, आई थिंक वो भी काफी हाई होने वाला है इस बार। काफी सारे हम्म। यंग स्टार्स, स्पेशली में मुझे तो लगता है कि जो अपन इस साइड देखते हैं ना, जैसे स्विट्जरलैंड की टीम हो गई या फिर डेनमार्क की टीम हो गई, जो कि यूजुअली एकदम प्लेयर्स रहते हैं लाइक क्रिस्टनसन, एंडरसन, ये सारे प्लेयर जो अंडर द रडार रहते हैं, लाइक पियर अमिल होइबर्ग। कॉन्टे हैज री इन्वेंटेड हिम। हम्म अभी तुम उसके इर्द गिर्द आराम से डेनमार्क की टीम बना सकते हो, और उनमें काफी अच्छा उनका जाता है। वो बहुत सही है एक वो। भी टूर्नामेंट वो खेलते हैं ना तो दे यूजुअली गिव देयर बेस्ट, और वो टॉप वॉक किए है वो उनका नेशंस लीग का भी ग्रुप। तो कांट अंडर एस्टिमेट देम। फ्रांस को भी हराया अभी रिसेंटली। हाँ, फ्रांस काफी ओवररेटेड है आई थिंक। नो पॉगबा, नो कांटे, या कामाविंगा एंड शोआमेनी को खिलाना चाहिए उन्होंने, बट वो अभी वही खेलते हैं अभी रिसेंट यूसुफ मैच में वही फोफाना खेले। वगैरह को भी वो खिला रहा है, तो आई थिंक हम्म फ्रांस में। पर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। वो उनके पास वो कर्स तो है ही, वो पुराने या वर्ल्ड कप का। तो दे आर वर्ल्ड फाइटिंग कप अगेंस्ट। विनर्स गेटिंग नॉकड आउट इन द ग्रुप स्टेजेस। हाँ, हम्म हाँ, तो ये वाला भी उनको करना ही पड़ेगा मिटिगेट। एंड आई थिंक दे आर डन देयर पार। लाइक वो जो पोर्टुगल जो यूरो जीता था ना, दैट शुड हैव बीन वन बाय फ्रांस। उसके बाद में प्रोबेबली वो वर्ल्ड कप जीत लिए, एंड आई थिंक दैट्स इट। बट यहाँ पे उनका पीक खत्म हो गया ना। ऑन द नेक्स्ट जनरेशन के लिए आई थिंक गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट कांट से। इंग्लैंड के क्या चांसेस लगते हैं?
tough है tough. I don't see a very strong defense. I think or defense wins you tournaments. करेक्ट. So ये बोला defense. कॉन्टे का प्लेयर. हाँ नहीं नहीं it's true यार या attackers इट्स ट्रू, can इट्स win ट्रू. you matches and all but defenses win you tournaments या तो एब्सोल्युटली. ये तो एक थंब रूल है आई थिंक तो इंग्लैंड के चांस नहीं है एंड बट उनका मिडफील्ड काफी स्ट्रांग है लाइक बेलिंगम एंड राइस कैन रियली टेक द हम्म. गेम वो दोनों फिजिकल है दोनों बॉल विनर्स है तो अच्छा या रहेगा उनको देखना प्लस उनके पहले 3 मैचेस भी काफी स्ट्रांग अपोनेंट्स है ना तो आई थिंक वो वेल टेस्टेड रहेंगे व्हाइल गोइंग इनटू द नॉकआउट फेजेस इफ दे डू तो हम्म. इट्स स्टिल नो सर्टेनिटी बट I think अच्छी है टीम they can still be better. Sterling कड़क out of form है. He is doing nothing. Sterling and Havertz have been our worst players. So I wouldn't rely on him. Sancho can impress. Grealish को वो बहुत ही कम खिलाते हैं वो उस लीग में. रैशफोर्ड है वहां पर तो या बीच में सिर्फ केन बचता है एंड फिर दे आर होपिंग फॉर स्टर्लिंग टू प्ले हु इज टूथलेस फोर्डन है, तो फोर्डन. but still, all of them on that left side only, right? Rashford, Foden, हम्म. Grealish. या So somebody would have to play out of position to play in this team, करेक्ट, करेक्ट. and it never goes well. So हम्म. इंटरेस्टिंग टू सी साउथगेट का मुझे इतना एक्यूमेन भी अच्छा नहीं लगता मैनेजरियल एक्यूमेन वो टैक्टिक्स बदले एक सब्स्टिट्यूशन से तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर देम व्हेन दे फेस इवन स्पेन अगर वो फेस करे ना तो लुइस एनरिके अच्छी टीम बना देगा उनके पास भी अच्छी मिडफील्ड है गावी पेड्री की हम्म. दे कैन क्रॉस आल्सो क्रॉस एंड इंशाल्लाह करवा दे अभी वो. मतलब ट्रिपियर है उनके पास, इस साइड भी हाँ ट्रेंट या फिर रीस खेल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं रीस नहीं खेल रहा है तो ट्रेंट कर ले यहाँ से वहां से ट्रिपियर कर नहीं. हाँ, लुक शॉ रहेगा आई थिंक करेक्ट. नहीं, ट्रिपियर लुक शॉ. खेलता है. हाँ, हाँ, ट्रिपियर. लुक शॉ रहेगा तो बेस्ट है, बट इंग्लैंड वाले लव ट्रिपियर सो मच कि उसको लेफ्ट बैक खिला देंगे. ना ना बट ना ना ट्रिपियर चाहिए क्योंकि वो फ्री किक्स भी लेता है ना, और बहुत बहुत सही अच्छे लेता लेता है है. वो. और क्या ना ना फॉर्म वो है वो. एक एफपीएल में तो गोल्ड माइन बन के बैठा है वो सबके हम्म. लिए. हर वीक में न्यूकासल पॉइंट के लेता है. हर प्लेयर गोल्ड माइन है भाई फिलहाल क्या खेल रही है वो टीम अल्मिरॉन. नाक में दम कर दिया है भाई हाँ किसने की थी बेइज्जती अल्मिरॉन की? ग्रिलिश ने की थी ना, आई थिंक. नॉट आई डोंट नो किसी व्हाट को आर तो वी बोला टॉकिंग था उसने, यू आर शूटिंग लाइक अल्मिरॉन. एक डिफेंडर को बोला था. और उसके बाद से अल्मिरॉन ने जो फॉर्म हिट किया ओहो ग्रिलिश ऐसा से हुआ यही है एक्सपेक्टेड है. वो है. लगता ही है ऐसा. नहीं नहीं आई थिंक लूक शॉ ने तो यूरो फाइनल में भी गोल मारा था तो डेफिनेटली वो खेलेगा लेफ्ट बैक इफ ही इज फिट बेन चिलवेल तो इंजर्ड है रीस जेम्स इंजर्ड है हम्म. और सेंटर बैक में भी दे हैव गॉन विद कॉनर कोडी एंड आई डोंट नो दैट गाय वुल्व्स एंड एवर्टन इज नॉट द लेवल यू मैगवायर भी सिलेक्टेड है. हाँ तो आई थिंक बेंच सेंटर में बेंच उनको स्पेशलिस्ट है प्रॉब्लम वो. क्या स्पेशलिस्ट है? बेंच बेंच स्पेशलिस्ट. बेंच स्पेशलिस्ट. अभी यूनाइटेड में बहुत ट्रेनिंग किया उसने बेंच पे. ग्लूट्स ऑफ स्टील. ओह माय गॉड एनीवे, फाइनल प्रेडिक्शंस. हु विल विन द वर्ल्ड कप? आई थिंक ब्राजील को अच्छा चांस है आई ऑल्सो थिंक ब्राजील को अच्छा चांस है, बट आई वुड विश कि अर्जेंटीना जीते. हम्म. नहीं ऐसे तो आई थिंक हम सेमीफाइनल की बात करते हैं लाइक सेमीफाइनल्स में कौन कौन टीम्स जा सकते हैं बट फॉर दैट वील नीड टू नो या ऑल द ग्रुप विनर्स एंड ऑल राइट वो हम इंग- करेंगे फीफा प्रेडिक्शन लाइक थ्री ऑफ अस विल डू अ प्रेडिक्शन एंड देन विल वॉक थ्रू इट व्हेन वी डेफिनेटली, डू नेक्स्ट डेफिनेटली. पॉडकास्ट वो आ रहे हैं बहुत सारे पेजेस पे. हु विल बी द विनर, हु विल बी द हाईएस्ट गोल स्कोरर, मोस्ट हम्म. असिस्ट, हाँ बेस्ट प्लेयर, हाँ डार्क हॉर्सेस. ये हमेशा एक टेम्पलेट आता है ये व्हाट्सएप पे. हाँ हाँ, एंड इट्स करेक्ट. फन यार इट्स फन एक्चुअली अभी या, एफपीएल ना खेलो पर तुम ये खेल लो तो भी आई वुड रियली लाइक इट थिंक मेहनत कम है ना उसमें. हाँ मैं तो चाहूंगा कोई अंडरडॉग जीते लाइक डेनमार्क क्रोएशिया यूरुग्वाय या आई वुड आल्सो सेनेगल लव फॉर डेनमार्क टू विन. बट पर अभी यार बेल्जियम के लिए मुझे लग रहा है कि बेल्जियम जीतना चाहिए ब्राजील के लिए लगता है कि वो जीतनी चाहिए तो हार्ट ब्रेक्स भी है यूफोरिया भी है तो और इट्स गोइंग टू बी गुड All right, will that we'll wrap up the discussion. Thank you guys for staying with us, and if you have enjoyed, प्लेजर hit like, share, subscribe, sub karo. All right, bye. बाय बाय